डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग जब भी हो। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था टीथ के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक सीरीज चल रही है क्लास 10th की साइंस की, जिसमें बायो हम लेके चल रहे हैं। आपको इसी चैनल पर केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी कंप्लीट सीरीज मिल जाएगी। धीरे धीरे एक क्रम में जो है, एक सीक्वेंस में हम दे देंगे, जो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए सफिशिएंट होगी। इंग्लिश हिंदी मिक्स होगी, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डाइजेशन में देखा था टीथ के बारे में कि टीथ के फंक्शन क्या है, टीथ कौन से हैं, माउथ कैविटी के बारे में चर्चा की थी। आज जो हम इसमें देखेंगे कि माउथ कैविटी में स्लाइवरी ग्लैंड्स के रूप में स्लाइवा का सिक्रेशन देखेंगे और उसके फंक्शन को देखेंगे, ठीक है। तो टीथ कल हमारा हो गया था। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा एक फिगर, जिसमें 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स, 3 पेयर्स स्लाइवरी ग्लैंड आपको दिख जाएंगी। एक ये है पैरोटिड, यहाँ पे है सब मैंडिबुलर और ये है सब लिंगुअल। क्या लोकेशन इसकी है? तो इसके पास जो आपकी ईयर है, कान जिसे आप बोलते हैं, ईयर के बगल में जो है यहाँ पे ये मिल जाएगी, यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। और पैरोटिड ग्लैंड्स के जस्ट नीचे आइए, जॉ के नीचे, जबड़े के नीचे आएंगे तो जॉ के नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी सब मॉडिबुलर, ठीक है। सब मॉडिबुलर ग्लैंड मिल जाएगी। यहीं पर दोनों साइड अगर देखें, दोनों साइड, तो आपको मिल जाएगी सब लिंगुअल, ठीक है। 3 पेयर्स आपके हैं पूरे स्लाइवरी ग्लैंड्स, 3 पेयर्स में, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है कि यहाँ से सिक्रेट होता है सलाइवा, सलाइवा सिक्रेट होता है, जो कि माउथ कैविटी में फूड को डाइजेस्ट करने में रोल निभाता है। इसके साथ ही साथ माउथ को क्लीन करना, माउथ में जो जर्म्स होंगे उनको किल करने का काम जो है सलाइवा करता है, ठीक है। क्या कर रहा? मेक द फूड स्लिपरी विच मेक्स, यानी सलाइवा का फंक्शन ये बता रहा है, इजी टू सॉल्व। देखिए फूड को जो है ये स्लिपरी बना देता है। आपको पता है फूड अगर स्लिपरी हो जाए तो इजीली जो है फिसल जाता है या इसोफेगस में इजीली जो है पास कर जाता है। तो ये पूरी थियरी भी साथ में है। हाँ, थियरी अगर आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में हम जल्द ही एक टेलीग्राम चैनल का लिंक ऐड करेंगे। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको टोटल पीडीएफ साइंस की हम प्रोवाइड करते रहेंगे। आप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है फर्स्ट स्लाइवरी ग्लैंड्स अगर कहें, फर्स्ट पेयर स्लाइवरी ग्लैंड ये है सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड ये है। यहाँ पे आपके नीचे साइड में एकदम पड़ेगी, यहाँ पे ये दिख रहे होंगे सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। और दूसरी जो है, दूसरी ग्लैंड जो है ये आपकी है पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो आपका यहाँ ईयर के पास यहाँ पर बगल में पड़ेगी, पैरोटिड ग्लैंड जो कि स्लाइवरी ग्लैंड्स के है। 2 पेयर, एक पेयर आपका ये मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो तीसरी ग्लैंड है ये है सब मॉडिबुलर। ये सब मॉडिबुलर इस साइड में आपके जॉ के दोनों साइड में आपके यहाँ पे मिल जाएगी सब मॉडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, सब मॉडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड। फिलहाल ये तो ग्लैंड्स की लोकेशन है जहाँ से स्लाइवा का सिक्रेशन होता है। आपके टॉपिक में मेन चीज है स्लाइवा का फंक्शन, ठीक है। ये सभी की सभी ग्लैंड्स जो है एक डक्ट से जुड़ी होती है और डक्ट से जो है, डक्ट में अपना सिक्रेशन करती है, वो जो है माउथ कैविटी से जुड़ा हुआ होता है, अलग बात है, ठीक है। यहाँ पे आगे जो आपकी हम बात करने जा रहे हैं डाइजेशन इन माउथ, जिसमें स्लाइवा का जिक्र होगा और स्लाइवा के बारे में डिटेल हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे ये फंक्शन करता है, ठीक है। फूड को जैसे ही आप माउथ में लेते हैं, या यूं सोचे कि अगर आपके मन में, दिमाग में या कहीं सामने कुछ ऐसे फूड्स आ जाए जो कि आपके लिए बहुत ही टेस्टी लगते हों और आपकी इच्छा जाग जाए कि नहीं हम वो खाना चाहेंगे, तो आपके माउथ कैविटी में कुछ लिक्विड सीक्रेट होने लगते हैं जो थोड़ा सा मीठा टाइप का दिखता है। लिक्विड सीक्रेट होने
होने लगते हैं, वो लिक्विड है सलाइवा, जिसका सिक्रेशन सलाइवरी ग्लैंड से हुआ है, जो अभी आप 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड देखें। उस सलाइवा में क्या ऐसी चीज है जो डाइजेशन में रोल निभाती है, उसको हम लोग देखते हैं। अगर हम सलाइवा की बात करें तो सलाइवा का पीएच वैल्यू जो है, ये आपका सलाइवा का पीएच वैल्यू मिल जाएगा 6.2 to 6.7, ठीक है, 6.2 to 6.7 स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है। इसमें जो कुछ कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे। म्यूसिन, म्यूसिन एक यहाँ पर लिखा हुआ है या टाइप्स है, और एक सलाइवा म्यूसिन ये दिया हुआ है, दोनों एक ही चीज मान के हम चलेंगे, म्यूसिन, ठीक है। म्यूसिन का क्या फंक्शन है? म्यूसिन फूड को जो है स्लिपरी बना देता है, फूड को स्लिपरी बनाता है। ऐसे समझिए कि जब हम पूरा फूड को चबा रहे होते हैं तो सलाइवा उसमें मिक्स होता है, और मिक्स होकर के फूड को स्लिपरी बना देता है, ताकि फूड इजीली फिसल सके और हम उसको निगल सके। पहला काम करता है फंक्शन स्लाइवरी म्यूसिन टू प्रोवाइड a protective coating about the hard and soft tissues on the mouth। दूसरा फंक्शन इसका क्या है? माउथ में जो हम फूड ले रहे होते हैं उसमें हो सकता है कि कुछ जो है हार्ड टिश्यूज हो, जो वो फूड है उसमें कुछ हार्ड टिश्यूज हो या हार्ड सब्सटेंस हो, उनसे प्रोटेक्ट करता है माउथ कैविटी की इनर लेयर को, उसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा फंक्शन लुब्रिकेट द फूड फॉर एडिंग, ठीक है, फूड को लुब्रिकेट कर देता है, फूड को लुब्रिकेट कर देता है, और यही लुब्रिकेट करने की वजह से फूड जो है आपका स्लिपरी भी बन जाता है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें एंजाइम्स के रूप में अगर हम देखें, म्यूसिन के बाद एंजाइम, तो आपका आता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ये माउथ कैविटी को क्लीन कर रहा है। कैसे क्लीन कर रहा है? जो इसमें आपके माउथ कैविटी में जर्म्स आ गए हैं, उन जर्म्स को किल कर देगा, ठीक है। और जो फूड के साथ बाकी दूसरे मटेरियल्स या दूसरे उस तरह के स्मॉल ऑर्गेनिज्म टाइप के या फंगस या बैक्टीरिया जो भी है, जर्म्स जो है उनको तो खत्म कर रहा, माउथ कैविटी को क्लीन कर देता है, क्लीन करके रखता है, साफ कर देता है, ठीक है। ये फंक्शन इसका है। एंजाइम में टाइलिन आता है, टाइलिन या आप कहें एमाइलेज, टाइलिन और एमाइलेज, इसका क्या कार्य है? तो ये फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो फूड का डाइजेशन कैसे करता है? ये स्टार्च जो कि पॉलीसैकेराइड होगी, स्टार्च जो कि पॉलीसैकेराइड होगी हमारे फूड में, उस पॉलीसैकेराइड स्टार्च को डाइसैकेराइड मल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। दोनों सैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड स्टार्च है, मल्टोज डाइसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड मीठा नहीं होता है, जबकि डाइसैकेराइड मल्टोज ये मीठा होता है। इसीलिए जब हम फूड को लंबा चबाते हैं, मुख में चबाते रहते हैं, तो कुछ देरी बाद उसी फूड से मिठास आने लगती है, और वही फूड हमें जो है मीठा दिखने लगता है, ठीक है, मीठा लगने लगता है। तो यहाँ पे जो है स्टार्च जो कि पॉलीसैकेराइड है, ये मल्टोज, यहाँ पे फिसल गया है, मल्टोज डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये हमें मीठा लगने लगता है। एक चीज और यहीं पर क्लियर कर लीजिए, माउथ कैविटी में डाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाता है, और फर्स्ट डाइजेस्ट होने वाला मटेरियल जो है या फूड कंपोनेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। बात क्लियर? बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा ही जाता है, आपको भी पता होना चाहिए। डाइजेशन प्रोसेस में एलिमेंट्री कैनाल में अगर हम डाइजेशन की स्टार्टिंग देखें, माउथ कैविटी से शुरू हो जाती है, और फर्स्ट डाइजेस्ट होने वाला मटेरियल जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, जो पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड
मल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे फूड जो हमें मीठा लगने लगता है। ठीक है। स्लाइवा एट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लू बॉल लाइक मिक्सचर ऑफ फूड दैट इज मिक्स्ड विथ माउथ विथ स्लाइवा। मुख में जब स्लाइवा है मिक्स कर रहा है तो ये बॉल लाइक फूड में जो है कन्वर्ट हो जाता है, कोई बात नहीं। स्लाइवा आल्सो लुब्रिकेट, फूड को जो है स्लाइवा लुब्रिकेट कर देता है। ठीक है। लुब्रिकेट करने की वजह से जो है ये होगा क्या कि जो इसके आगे का प्रोसेस है इसोफेगस में वो स्लिप कर सकता है, वो इजिली जो है पास हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ कैटलिस्ट पाए जाते हैं जिसमें आपका सोडियम है, पोटेशियम है और क्लोराइड है। कैटलिस्ट टर्म आया है, कैटलिस्ट उस मटेरियल्स को या कैटलिस्ट उस कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं या उस केमिकल्स को बोलते हैं, जिसको भी लें। कैटलिस्ट टर्म जो यूज किया जाता है वो किसी रिएक्शन की एक्टिविटी को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, फूड के डाइजेशन प्रोसेस को बढ़ाने का काम कर दे रहा है। ठीक है। तो वो होते हैं कैटलिस्ट। हालांकि ये रिएक्शन में भाग नहीं लेते, रिएक्शन में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन रिएक्शन की स्पीड को प्रभावित कर देते हैं, कम या अधिक। जैसे मान लीजिए, इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से समझा सकते हैं कैटलिस्ट को। मान लीजिए दो लोग आपस में थोड़ा सा बात बहस कर रहे हों, झगड़ रहे हों, तब तक एक तीसरा आए और कुछ बात ऐसी बोल जाए कि उनकी बात बहस मारपीट में चालू हो जाए, यानी वो भयंकर लड़ने लगे। तो यहाँ पे उनका जो कार्य है वो एक्टिवेट हो गया है, वो बूस्ट कर गया, कहेंगे बूस्ट कर गया, यानी वो बात बहस करने की बजाय लड़ने लगे, तेज हो गया। तो जो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हुआ है वो लड़ाई में नहीं शामिल है, वो कह के निकल गया, लेकिन उसने कैटलिस्ट का काम किया, उन दोनों की लड़ाई को बढ़ा दिया। या हो सकता है वो थर्ड पर्सन कुछ ऐसा बोल जाए, दोनों बात बहस करके वहीं पर शांत होके बैठ जाएं, तो उनकी एक्टिविटी जो है वहीं बंद हो जाती है। वो भी कैटलिस्ट का काम किया, लेकिन वो निगेटिव कैटलिस्ट का काम किया जो उनके रिएक्शन को डाउन कर दिया। इसे समझा जा सकता है। तो सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड जो है कैटलिस्ट के रूप में है, जो कि स्पीड को, किसकी, डाइजेशन की स्पीड को ये बूस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो माउथ कैविटी में ये आपका डाइजेशन हुआ। इसके बाद जो डाइजेशन है वो आपका आएगा स्टमक में, लेकिन उससे पहले एक पाइप आती है जिसे हम बोलते हैं इसोफेगस, जहाँ से फूड आपका आगे बढ़ेगा। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस मूवमेंट से ये फूड हमारा इसोफेगस से आगे बढ़ रहा है और कैसे यहाँ पर स्टमक में जाने के बाद फूड डाइजेस्ट हो रहा है और स्टमक में कौन सा जो है एक्टिविटीज हो रही है, किस तरह का मूवमेंट हो रहा है। इसको नेक्स्ट